यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य का नाम सुंदरगढ़ था। यह राज्य शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दिन अचानक जंगलों से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। किसानों ने बताया कि रात में रहस्यमय जीव खेतों में घूमते हैं, अजीब सी आवाजें निकालते हैं और कभी-कभी पशुओं को गायब कर देते हैं। राजा ने अपने मंत्री परिषद को बुलाया। सबने सुझाव दिया कि जंगल में जांच दल भेजा जाए। राजा ने खुद वहां जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों और राजकुमार को साथ लिया और रात होते ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के भीतर जैसे जैसे वे बढ़ते गए, एक अजीब सन्नाटा था। अचानक दूर से चमकती आंखें दिखीं। राजा ने मशाल ऊंची उठाई तो सामने एक विशालकाय रहस्यमय जीव खड़ा था। उसका शरीर आधा शेर और आधा सांप जैसा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। सैनिक डर गए, लेकिन राजा ने बहादुरी दिखाई। राजा ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के पशु पक्षियों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जीव बोल सकता था। उसने कहा कि वह जंगल का रक्षक है। राजा के कुछ लालची दरबारियों ने जंगल में पेड़ कटवाना शुरू किया था और वहां की पवित्र झील को प्रदूषित कर दिया था। जीव ने कहा कि वह केवल अपने घर की रक्षा कर रहा है। राजा ने सच की जांच करवाई और पाया कि मंत्री वास्तव में जंगल से लकड़ी चुराकर बेच रहे थे। राजा ने उन मंत्रियों को दंड दिया और जंगल की रक्षा के लिए नया कानून बनाया। उन्होंने झील की सफाई करवाई और जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। रहस्यमय जीव ने राजा को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि अब वह राज्य की रक्षा करेगा। उस दिन से सुंदरगढ़ राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोग राजा की दूरदर्शिता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। यदि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखें, तो वह भी हमें सुरक्षा और समृद्धि देती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।